कि सदगुरु इस संसार में राजा इब्राहिम, आप नाम सुने हो, ये कथा मिली आपला कबीर मंसूर ग्रंथ में। राजा इब्राहिम सदगुरु के शरण में कैसे गए, देखो साहब कैसे उनका लीला दिखाई। बंदी छोड़ को उपाधि सदगुरु कबीर साहब नहीं है, और आप 56 करोड़ देवता देख लो, कोई भगवान के आगे पीछे बंदी छोड़ नहीं है। हमने भगवान सब कुछ दे दी, धन संपत्ति राजपाट सुख वैभव सब कुछ दे दी, लेकिन मुक्ति नहीं दे सकती। मुक्ति सदगुरु की शरण में। इस सतगुरु वायु छुड़ावन हारा, निश्चय मानव वचन हमारा। सदगुरु बहुत सागर से छुड़ा सकता, काल के बंधन से छुड़ाने वाला सदगुरु। तो एक समय राजा इब्राहिम की कथा जो आप लोगों के बीच में रखे जाते हैं, साहब एक समय भ्रमण करते करते बलक तरह पहुंची। राजा इब्राहिम के पास जब कोई संत गुरु मिले तो सब लोग बिठाए, आदर सम्मान से सब लोग बिठाए, और बिठा करके पूछे, आप राम कहते हो, राम कहाँ है? कबीर कहते हो, कबीर कहाँ है? अल्लाह खुदा कहते हो, तुम्हारा अल्लाह खुदा कहाँ है? दिखा कर। तो कौन दिखा सके तेरे भाई? यही कहे कि सबके घर घर में ब्याह। राजा इब्राहिम कहे, तुम लोग लूट करके खाते हो। संत गुरु कहे, तुम लूट करके खाते हो, दुनिया को लूटते हो। मेहनत करो। का मेहनत कराए संत गुरु से? जो भी संत गुरु जाए उनका एक बहुत बड़े हाल रहे, जिसे आप लोग बैठे हो ऐसे बहुत बड़े हाल रहे, वहां हजारों संत गुरु कैदी रहे, और जिसे आप बैठे ना वैसे सामने चक्की गड़े रहे। राजमहल से एक एक काठा गेहूं प्रतिदिन भेजे जाए और संत गुरु पिसाई करे, चक्की चलाए, गेहूं की पिसाई करे, तब उनका भोजन लगे। सदगुरु भ्रमण करते करते पहुंची बलक शहर। हाल के सामने गेट में पहरादार रहे। पूछे, यहाँ क्या है भाई? पहरादार कहीं कि भाई संत जी आप पूछत हो तो यहाँ संत गुरु कैदी है, आप भी जाना चाहते हैं, चलो कर। देखो ध्यान से सुनो, सदगुरु कबीर साहब की कितना भाव भरी कथा है कि कहीं आप भी चलो कर। साहब ले चले अंदर, गिन हजारों संत गुरु चक्की चला रहे। सदगुरु का करी अपन आशा वाली कुबरी स्पर्श करेंगे चक्की में, और कहीं आप ही आते हो, संत गुरु से मेहनत कराते हो। बस साहब के आदेश की जरूरत रही। साहब बोले, सब चक्की आप ही आप चलना शुरू। पहरादार देखिए चक्की तो आप ही आप चला गए। तुरंत जाकर के राजा इब्राहिम ने खबर करी कि राजा साहब को एक फकीर आया हुआ है, अपन आशा वाली कुबरी स्पर्श करेंगे, कहीं आप ही आप चलो तो चक्की आप ही आप चलो। ये सुनकर के राजा इब्राहिम मन में भाव जागे, इसके चलो संत गुरु के दर्शन किया जाए। कैसे आप ही आप चक्की चलाते जाके देखिए जाए। महल से, राजमहल से जब देखेंगे उन्हें तो सदगुरु की शरण में जाना, इसे हम सब आए हैं साहब की शरण में। दर्शन ही मानव जीवन के लिए सार्थक है, संत गुरु की सेवा ही मानव जीवन के लिए सार्थक है। उन्हें तो आने वाली सदगुरु की शरण में, लेकिन अगर मन के भावना बदल गए, वो सोची कि चलो जा करके देखे जाए चक्की कैसे आपकी आप चले। देखिए सदगुरु कि राजा को चक्की में भूले हुए। राजा साहब पूछी, ना मैं इधर से काम मेहनत करा हूं, ये सब चक्की चला के भोजन दे जाते से, अब इधर से काम मेहनत करा हूं, सबको अब यहाँ से कैद से मुक्त कर दिया जाए। कहें कि जाओ भाई संत गुरु, आप जो भी हो आप यहाँ से चले जाओ। तो जितना हजारों संत गुरु रहे,
सबके मुंह से यही निकले कि धन्य बंदी छोड़ कि हमला बंधन से मुक्त कर दे, राजा के कैदी बनकर के रहे, हमला बंधन से मुक्ति दे। वही दिन से सदगुरु के नाम जो है बंदी छोड़, बंदी छोड़ कहाइया बलक शहर बंझार, छूटे बंधन भेज का धन धन्य कहे संसार। सभी के मुख से बात निकल गई कि धन्य बंदी छोड़, आपला हम राजा के कैदी से मुक्ति दिला दिया, तो ओकर नाम पड़ी बंदी छोड़। सदगुरु देखेंगे ये तो राजा भूल गए, साहब प्रस्थान करते। एक आध हफ्ता के बाद बड़ा बेचैन रहा है कि मैं सदगुरु की शरण में जाना रही से, मैं किसी चक्की न देखे मैं भूल गया, बोला साहब की संत की शरण में जाना रही से। सदगुरु को प्रस्थान करने चले गए। एक आध हफ्ता के बाद राजमन के काम होते, आघात करना, हिंसा करना। एक आध हफ्ता के बाद फिर भूल गए, फिर वही काम आघात करना। फिर सदगुरु पहुंचे, ठीक 12-1 बजे के समय पहुंची। राजा इब्राहिम कुर्सी में बैठे रहे, एक अकेला कुर्सी में बैठे रहे। कुछ ज्ञान चर्चा हुई, साहब ने सम्मान से बिठाई, ज्ञान चर्चा हुई। जब जाए लगे सदगुरु कबीर, तो सोची ने राजा को कुछ दिया जाए। काजी अपन जेब में हाथ डाली और एक सुई निकाली, सूजी। आप सब जाना तो जेकर से धागा लगा करके कपड़ा की सिलाई किए जाते। एक छोटी सी सुई निकाली और निकाल करके कहीं कि है राजन, आप इस सुई को रख लो, संभाल करके रखना, एक पीछे बहुत बड़े भाव है क्या। राजा इब्राहिम पूछते, संत जी आप एक सुई दे दो, इला मैं क्या करूँ। एक बदला में अगर रुपया पैसा सोना चांदी कुछ देते हो तो कोई काम आती। देखो राजा इब्राहिम अरबों की संपत्ति, पर भी लोग लालच, भाई हो लोग लालची मानव जीवन में बंधन के कारण। रामायण में भी लिखे हुए कि मोह सकल व्याधि के मूला, ताते इज्जत है सब फूला। सकल व्याधि के जड़ है मोह। कथा तो आपको बताएंगे ही, एक दृष्टांत बताइए। दृष्टांत के अध्ययन से बहुत जल्दी समझ आते। एक गांव में एक पंडित जी रहे। पंडित जी के एक ही लड़का रहे। पंडित जी सोची मैं अपन लड़का शास्त्र के अध्ययन करा दूं, शास्त्री बना दूं। ये सोच करके जब 20-25 वर्ष के हुई तो कही बेटा तो जाओ शास्त्र के अध्ययन करके आ, काशी नगर भेज दी। 4 साल में पढ़ाई करके आई। पूरा शास्त्र के अध्ययन करने के बाद 4 वेद 6 शास्त्र 9 व्याकरण 18 पुराण अध्ययन करने के बाद जब वापिस आई अपन पिताजी से कही, पिताजी मैं शास्त्र के अध्ययन करके आ गया, शास्त्री बन करके आ गया। पिताजी बहुत खुश हुए। अब समझाई बेटा तो शादी कर ले, ग्रस्त जीवन ही सार है, मोक्ष के सुगम द्वार है। हमारे कबीर पंथ में भी बताया गया है कि ग्रस्त जीवन ही मुक्ति के सरल मार्ग है, सुगम द्वार है। तो पंडित जी कहें कि बेटा तो शादी कर ले। तो कहते नहीं पिताजी मैं तो 4 वेद 6 शास्त्र 9 व्याकरण 18 पुराण सब पढ़ के आ गया, मैं तो शास्त्री बन गया। अब मोला ग्रस्त जीवन में के बंधन में मत बांध के। बार बार समझाएं बेटा तो शादी कर ले। अंत में देखें पिताजी तो अब मानने वाला नहीं है। कहेंगे ठीक है पिताजी अब जैसे आपकी मर्जी है, देख लो कन्या आपकी जैसे मर्जी है। अब योग्य लड़की देख करके कर विवाह कर दी। विवाह होने के बाद में जब वो पत्नी आई तो पूछते महाराज आप कहाँ तक के पढ़े हो। महाराज गर्व से बोलते मैं तो 4 वेद 6 शास्त्र 9 व्याकरण 18 पुराण के ज्ञाता हूँ, मैं सब पढ़ के आ गया हूँ, मैं शास्त्री बन चुके हूँ। उसके बाद पंडित जी अपनी पत्नी से पूछते कि तय कहाँ तक पढ़े। तो कहते महाराज मैं तो 12वीं पढ़े हूँ, लेकिन महाराज मैं आपसे ज्यादा पढ़े हूँ।
ये जब बोली तो बड़ा गुस्सा होते, अरे मैं कहाँ 4 वेद 6 शास्त्र 9 व्याकरण 18 पुराण सबके ज्ञाता हूँ, सब पढ़ के आ गया हूँ, और तक आप 12वीं पढ़े और बोलता मोर से ज्यादा पढ़े हैं। हाँ हाँ महाराज मैं तो से ज्यादा पढ़े हूँ। अब लोग बहुत गुस्सा हो, क्योंकि कैसे बोलता क्या? हाँ महाराज मैं यही बोलता हूँ कि मैं जरूर आपसे ज्यादा पढ़े हूँ। एक प्रश्न पूछा था महाराज, अगर उत्तर दे दो आप तो मैं जान लूँ कि आप मुझसे ज्यादा पढ़े। पंडित जी कहते पूछ क्या प्रश्न है? अगर पत्नी पूछते महाराज आप ये बता दो कि पाप के बाप कौन है महाराज? पंडित जी अवाक रहेंगे, ये तो पढ़ा ही नहीं रहे। अगर पत्नी पूछते महाराज पाप के बाप कौन है बता दो महाराज। चुप, 10 मिनट बीत गए, 15 मिनट हो गए, फिर पूछते महाराज में प्रश्न का उत्तर तो दो। कुछ नहीं बोल पाई। कैसे? बोला 1 हफ्ता के समय दे, मैं जहाँ जहाँ पढ़े हूँ वहाँ जा करके पूछ के आऊँ। बोला ये गाबर नहीं बताई, गाबर नहीं पढ़ाई, 1 हफ्ता के समय देंगे। ठीक है महाराज, क्या निकले घर से, जहाँ जहाँ पढ़े रहे वहाँ जा करके पूछी कि भाई बोला सब कुछ आप पढ़ा दो, 4 वेद 6 शास्त्र 9 व्याकरण 18 पुराण के बोला अध्ययन करा दो, शास्त्री बना दो, लेकिन मोर पत्नी एक प्रश्न पूछी से उत्तर नहीं दे सकता। तो आप बोला काम नहीं बता, मोर प्रश्न पत्नी के जो प्रश्न है तो उत्तर दो। पूछते क्या प्रश्न है? अगर प्रश्न यही है कि पाप के बाप को नहीं बताओ क्या? कोई नहीं बता पाई। अरे कोई शास्त्र में तेरा तब तो बताए, कोई नहीं बता पाई। हताश होकर आता है, प्रश्न को उत्तर नहीं मिली। अब शाम के समय होता रहा, वापिस अपन घर आता रहा, मैं अपनी पत्नी का जवाब दूं सोचता रहे। शाम हो गए है तो गांव से 2-3 किलोमीटर गांव एक छोटे से गांव है, पैदल यात्रा जात रहे। रास्ते में एक गांव जब पड़ी तो एक गणिका, जिन्हें बोले जाते वेश्या, गणिका दरवाजे में बैठे रहे। वो देखिए महाराज कितना चिंतित है, अभी 1 हफ्ता हुए शादी हुए, का बेचैनी है, का दुख है। दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे, महाराज आप बहुत दुखी दिखत हो, का तकलीफ आ गया आपके अंदर में, का परेशानी है? अभी तो आप बढ़िया खुशी होना चाहिए, अब तक दिन शादी हो है, का तकलीफ है? तो पंडित जी पूछते कि माता जी मोर पत्नी एक प्रश्न पूछी जेकर उत्तर कहीं नहीं मिली, मैं का उत्तर दूँ? मोला बड़ा चिंता है। का प्रश्न है महाराज? लड़कियां पूछते का प्रश्न है महाराज? तो महाराज कहते कि मोर पत्नी पूछे है कि पाप के बाप कौन है? एक उत्तर कहीं नहीं मिली इसको। बस सबसे छोटे से प्रश्न की चिंता महाराज का, एक उत्तर मैं दूंगा, आप चलो मोर घर, मैं एक उत्तर आपको बताऊँ। अब बोला तो प्रश्न के उत्तर जाने की इच्छुक है जी। सुंदर आसन बिठाई और बिठाए के बाद में 5-10 मिनट हुई तो पंडित जी पूछते मोर उत्तर लग बता दे, मुझे जाना है, रात होते मुझे 3-4 किलोमीटर गांव बचे, गांव जाना है तो प्रश्न उत्तर बता दे। बस सबका पूछिस, गणिका 100 के नोट निकालिस, पंडित जी के चरण में रखे। पंडित जी चुप, आधा घंटा बीत गए, 1 घंटा बीत गए, फिर पूछा देखो प्रश्न के उत्तर तो बता दे। पंडित जी कहते मैं प्रश्न के उत्तर तो बता दे। फिर 100 के नोट निकाली, फिर ऊपर सामने रखी। अब 2 घंटा बीत गए। अब ऐसे ऐसे जब भी पूछे 100 के नोट निकाल कर चरण में रख दे। ऐसे ऐसे अब रात बीत गई। अब सुबह के समय उठे तो कहते पंडित जी मोर प्रश्न के उत्तर तो बता दे, और रात बीत गए तो प्रश्न को उत्तर नहीं बताता, मोर उत्तर बता दे, मोर जाना है। तब लड़कियां का बोलती महाराज अब तक समझ नहीं पाए, लोभ लालच ही पाप के बाप है महाराज। अगर आपका जब भी पूछे 100 को नोट नहीं देते हो आप लोग निकल जाते हो, जब पूछते हो मैं आपके सामने 100 नोट रख दे, रात बीत गई। महाराज लोभ लालच ही पाप के बाप है। खुश हो गए पंडित जी आ करके बताइए कि लोभ लालच ही पाप के बाप है। अब अगर पत्नी पूछते महाराज ये प्रश्न के उत्तर कहाँ से मिली? पंडित जी सिर झुका दी, कैसे क्या गणिका बताइए। तो भाई ये दृष्टांत है, लोभ लालच ही पाप के बाप है। भाई हो इतना लोभी मत बनो,
सदगुरु की वाणी है कि कामी तो बहुते करे, क्रोधी तरत आनंद, लोभी जीवा ना करे, कह कबीर सिद्धन। कथा में आ जाए। अब सदगुरु एक सुई दी और कहेंगे ऐ राजन, ये सुई आप संभाल के रखना। एक पीछे बहुत बड़े भाव है। एक काम करना राजन, आप शरीर छोड़ करके जाओ ना, मृत्यु तो हटाओ, सबके भाई सबकी मृत्यु होना है। आप शरीर छोड़ करके जाओ, आपकी जब मृत्यु हुई तो ये सुई मतलब वापिस करना स्वर्गलोक में। मैं आपसे मुलाकात करूं, वहां आपसे मुलाकात हुई स्वर्गलोक में, तो आप आओ ना वापिस, तो ये सुई मुझे वापिस करना था। अब राजा इब्राहिम बोलते क्या संत जी का है, एक सुई दे तो मैं वादा कर रखा हूं आप 1000 सुई वापिस करूंगा। सदगुरु बोले बोला आपके 1000 सुई की जरूरत नहीं है, ये मैं देता हूँ एक सुई, इला संभाल के रख, जब तक वापिस आ जाए तो मुला सुई वापिस कर देते। साहब दिन चलती बनी। अब सुई हाथ में रखे रहे, बैठे रहे। राजा इब्राहिम सोच समझ नहीं पाई, साहब परख नहीं पाई। मंत्री जी आई, देखिए हाथ में सुई रखे हुए हैं। पूछते कि राजन आप आ रखे हो हाथ में? कहें मैं सुई रखे, ये सुई है कोई संत आ रहे हैं फकीर, ये सुई को दिया है, उसने कहा कि सुई को मुझे वहां वापिस करना स्वर्गलोक में। तो मैंने उनसे वादा किया हूँ कि एक सुई की जगह 1000 सुई वापिस करते। मंत्री जी चतुर चलाक रहे, हंस दिन मुस्कुरा दी। राजा इब्राहिम जी थे कि क्यों हंस दिए? मंत्री जी के मंत्री जी कहना है राजन आप कितना लोग मोह में फंसे हुए हो। आप बताओ राजा साहब, आप जब शरीर छोड़ करके जाएंगे खाली हाथ जाएंगे, कैसे इस सुई को ले जा सकते हैं राजा साहब? देखो भाई हो, बिल्कुल सत्य बात है। आज कितना मोह में हम सब बधे हुए हैं कि मोर धर्म, मोर बेटा बहू परिवार धन संपत्ति मोर शरीर, लेकिन जिन दिन ये जीव यहाँ से निकली ना, कुछ ले नहीं जा, सब न छोड़ के जाना है। कोई हमारे साथ जाने वाला नहीं। अगर ये छल्ला भी पहने रहे ना, तांबा पितल कोला भी निकाल दिया जाए, खाली हाथ जाना है। लोगन की थे कि खाली हाथ आए, हम खाली हाथ जाना है। अरे नहीं भाई, हम अपन भाग्य लेकर के आए हैं ना, कर्म के साथ में लेके जाना है। भाग्य के साथ में लेकर के आए हैं। आज अच्छा भाग्य रही है जो सदगुरु की शरण में है। कबीरपन सर्वधर्म का मूल है, सब मंत्रण का सार, जो कोई हृदय जपे हो गए बेड़ा पार। सर्वधर्म के मूल कबीरपंथ। सदगुरु के पंथ में हिंदू भी कबीरपंथी है, मुसलमान भी कबीरपंथी है, सिख भी कबीरपंथी है, ईसाई भी कबीरपंथी है, ब्राह्मण भी कबीरपंथी है, क्षत्रिय भी कबीरपंथी है, वैश्य भी कबीरपंथी है और शुद्ध भी कबीरपंथी है। कोई जाति नहीं हो जो कबीरपंथी नहीं हुई। तो कबीरपंथ पंथ मतलब रास्ता। कबीरपंथी वो कहते हैं जो सदगुरु के बताए रास्ता में चलने वाला, वो होते कबीरपंथी। तो विचार करके देखो भाई, इतना मोह लोभ नहीं होना चाहिए। संत महापुरुष कहीं कि पूत कपूत को क्यों धन संचय और पूत सपूत को क्यों धन संचय। हम काकली धन जोड़न अपन आने वाला पीढ़ी के लिए, बेटा बहू परिवार ये सुखी रहे। लेकिन सदगुरु कहेंगे कि पूत सपूत को क्यों धन संचय। अरे भाई, आपके पुत्र सुपात्र है तो आपके पास कोई 10 एकड़ जमीन है ना, वो 20 एकड़ खरीद के दिखा दी। अगर सपूत निकल गए तो, और पुत्र कहीं कुपात्र निकल गए, जुआरी शराबी निकल गए, तो आपके 10 एकड़ जमीन बेच गए। काकल भी धन इकट्ठा करता। तो ये सदगुरु देखो कितना भाव भरे हुए राजा इब्राहिम ने बोला, लेकिन राजा इब्राहिम की आंख नहीं खुला। बिल्कुल सत्य बात है भाई। इतना लोभ मोह में मद बंद हो। संत महापुरुष कहते हैं स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, सूर्य मुन की है यह रीति। सारी दुनिया स्वार्थी है, इतना स्वार्थ में मद बंद हो। राजा इब्राहिम ने बोली कि ऐ राजन, आप एक सुई को कैसे वापस करेंगे? 1000 सुई के वादा किए हैं, सुई को कैसे वापस करेंगे? राजा इब्राहिम सोचिए, बात तो बिल्कुल सत्य है। मैं कैसे भूल गया, मुझे तो संत गुरु की शरण में जाना है।
तो ये प्रकार से सदगुरु लोग परख नहीं पाएंगे, साहब वहां से प्रस्थान कर। अब एक